नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून आईएसबीटी से सामने हैरान करने वाली तस्वीरें। परिवहन निगम यूनियन के ऑफिस से मिली शराब की बोतलें, एमडीडीए की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। कांग्रेस ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही सरकार। राज्य में कहां हो रहा है नया इन्वेस्टमेंट। प्रदेश भर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। स्वच्छता ही सेवा का लोगों को दिया संदेश। साफ सफाई के प्रति जनता को किया जागरूक। और सोशल मीडिया पर छाए लिटिल सिंगर स्टार बिपाशा की मदद के लिए आगे आए पूर्व विधायक भीमलाल आर्य। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। सीएम धामी से भी की मदद की अपील। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पहले अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की हालत में जहां एक तरफ सुधार देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें देहरादून आईएसबीटी से सामने आ रही है जो हैरान करने वाली है। मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री आईएसबीटी परिसर में जाकर व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत देते हैं, मगर वहां की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कुछ और ही बयां कर रही है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आईएसबीटी से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें। परिवहन निगम यूनियन के ऑफिस से मिली शराब की बोतलें, एमडीडीए के स्वच्छता अभियान से खुली पोल, सफाई व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवाल। क्या परिवहन निगम पर होगी कार्रवाई? ये तस्वीर है उत्तराखंड के पहले अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में बने परिवहन निगम के यूनियन कार्यालय की, जहां से दर्जनों खाली शराब की बोतलें बरामद की गई। ये बोतलें उस वक्त बरामद हुई जब प्रदेश भर के साथ साथ देहरादून के आईएसबीटी परिसर में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा था। पूरे आईएसबीटी परिसर में एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया, तो वहीं इस अभियान से आईएसबीटी परिसर में स्वच्छता की पोल भी खुल गई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री से लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद आईएसबीटी परिसर का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, मगर यहां उन निर्देशों को भी ताक पर रखा गया और इस तरह का कृत्य सामने आया है। हालांकि अब परिवहन निगम की यूनियन के ऑफिस से मिली शराब की बोतलों पर एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने भी गहरी नाराजगी जताई है और परिवहन निगम को पत्र लिख कार्रवाई की बात कही है। ये बहुत ही गलत बात है। 2 दुकानों से भी हमने सफाई की है, जहाँ से कूड़े निकले हैं उनको भी चेतावनी जारी किया है हमने कि हटा देंगे अगर उन्होंने आदत नहीं सुधारी। इसके अलावा जो कर्मचारी यूनियन का ऑफिस है, वहाँ भी खाली मात्रा में काफ़ी शराब की बोतलें मिली हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है और उनको भी हम बताएंगे कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ठीक नहीं है। सार्वजनिक स्थान और इसकी शुचिता जो है बनाए रखनी चाहिए। निश्चित रूप से जैसे मैंने बताया है कि हम लिखोगे, यूटीसी को लिखेंगे कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, बसों में भी डस्टबिन रखने के लिए हम व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि जो साफ सफाई वो बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय दुकानदारों का ये भी कहना है कि जब से आईएसबीटी की कमान एमडीडीए संभाल रहा है, तब से आईएसबीटी परिसर के भीतर सुधार देखने को मिल रहे हैं। हाँ, इसमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। पहले तो यहाँ नीचे जहाँ हमारी बसें लगती थी काफ़ी गंदगी रहती थी, टूटी फूटी सड़कें थी। काफ़ी अच्छा मतलब सड़कें अच्छी हो गई, साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मतलब हिसाब से तो एमडीडीए रहना चाहिए, क्योंकि एक सरकारी मान्यता अलग होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी अलग चीज़ होती है। अगर सरकारी विभाग यहाँ पे अगर अच्छी सुविधाएं दे, और अभी तो स्टार्ट ही हुआ, अभी आगे पता चलेगा। अभी फ़िलहाल ये थोड़ा मरम्मत कराइए, ठीक है, लेकिन आगे और मरम्मत की आवश्यकता है। आईएसबीटी का संचालन जब रैम की कंपनी कर रही थी तो हमेशा सवाल व्यवस्थाओं को लेकर खड़े होते रहे, मगर अब आईएसबीटी की कमान एमडीडीए के हाथों में है और व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर लाख दावे किए जाते हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि उन दावों के बीच कभी मंत्री सफाई व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों की फटकार लगाते नजर आते हैं, तो कभी खुद एमडीडीए के सामने अपनी ही व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आती है। ऐसे में देखना अब ये होगा कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ बेहतर रणनीति बनाई जाती है।
आईएसबीटी की व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जब से आईएसबीटी का स्वामित्व एमडीडीए के पास आया है तब से आईएसबीटी की व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है और आगे भी और बेहतर सुधार देखने को मिलेंगे, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साफ सफाई व्यवस्थाओं के साथ साथ सड़क और शौचालय की साफ सफाई के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और यात्रियों के बैठने को लेकर भी नई बेंच की व्यवस्था करने को कहा गया है। पूरा कार्यभार हमने एमडीडीए ने लिया, चूँकि ये संपत्ति एमडीडी की है, मेरे विभाग का एक हिस्सा है और तब से लेकर अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसका एक बार निरीक्षण किया था। तो वहाँ की जो सड़कों की हाल थी, जो वहाँ के फुटपाथ के हाल थे, टॉयलेट्स के हाल थे, तो उसको हमने सुधार लाने का काम किया। आप देखा होगा कि वहाँ हमने टाइल्स लगाई हैं, टॉयलेट्स ठीक ठाक किए हैं। उसी प्रकार जो हमारी सड़कें हैं उनको दुरुस्त किया है और अब मैंने ये भी कहा है, परसों मैं भी उसका निरीक्षण किया था, तो वहाँ जो बेंचेज है उसको बदलने का हम काम करेंगे या जो भी इस प्रकार की जहाँ पे जनता के हित के लिए जो सुविधाएं हम दे सकते हैं, खासकर सफाई को लेके, तो वो हम करेंगे। आज पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें आम जनता से लेकर खास लोगों ने हिस्सा लिया है। सभी ने स्वच्छता सेवा के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आप स्क्रीन पर ये तस्वीरें 3 अलग अलग जगहों की देख रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क की है, जहां पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और मेयर गामा ने श्रमदान किया। दूसरी तस्वीर आप मंत्री गणेश जोशी को श्रमदान करते हुए देख सकते हैं और आखिरी तस्वीर पौड़ी की है, जहां पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत को स्वच्छता अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया और सभी लोगों को सफाई के प्रति जागरूक भी किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समिट को लेकर सरकार जो माहौल बना रही है वो प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करने वाला है। उन्होंने कहा कि साल 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बातें बोली थी वही सेम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिस उषा कंपनी के साथ एमओयू साइन किया गया है वो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है, तो नया इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा है। त्रिवेंद्र रावत के समय में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई या जो भी उस समय कार्यक्रम चले, जो बयान राजनाथ सिंह से लेकर त्रिवेंद्र रावत ने दिए, जिस तरीके से 7 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने के बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए गए, धामी जी की सरकार में ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। उसी तरीके के बयान, उसी तरीके की बातें, उसी तरीके का प्रचार धामी जी की सरकार कर रही जो टीएसआर के समय में हुआ था। आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिलें खुद ब खुद आपकी तरफ चली आती है और ऐसा ही कुछ देवभूमि की वायरल लिटिल सिंगर स्टार बिपाशा के साथ देखने को मिल रहा है, जिसमें अपनी मधुर आवाज से न सिर्फ उसने सोशल मीडिया पर जगह बनाई बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है। अब उसकी मदद के लिए लोग आगे भी आ रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हुनरमंदी इंसान की शख्सियत को निखारती है। हर शख्स अपने अंदर कुछ हुनर लेकर पैदा होता है, जिनको पहचान कर वो एक बड़े हुनर में तब्दील कर लेता है और यही हुनर उसकी शख्सियत की पहचान बनता है। और ऐसी ही पहचान देवभूमि की वायरल लिटिल सिंगर स्टार बिपाशा ने बनाई, जिसकी सुरीली आवाज का आज हर कोई कायल है। बिपाशा पौड़ी जनपद के विकास खंड नैनी डांडा के लुटिया गांव की रहने वाली है और अपनी मधुर आवाज को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हर कोई बिपाशा के हुनर की तारीफ कर रहा है। हमारे चैनल की तरफ से भी बिपाशा के इस हुनर की एक झलक आप सभी को दिखाई गई थी। साथ ही बिपाशा के हुनर को सही दिशा मिल सके, इसके लिए अपील भी की गई थी। उस प्रस्तुति का एक सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, वायरल गर्ल बिपाशा से मिलने घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य उनके गांव पहुंचे। उन्होंने बिपाशा को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी अपील की है कि बिपाशा की हर संभव मदद की जाए, ताकि आने वाले समय में लिटिल सिंगर स्टार बिपाशा प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। और जब मैंने इस प्रतिभा के परिवार की बदहाल स्थिति को देखा, बदहाल आर्थिक स्थिति को देखा, तो मैं निःशब्द हूँ। और यह दुर्भाग्य की बात है कि आज तक कोई जनप्रतिनिधि
और कोई अधिकारी इस प्रतिभा की सुध लेने, इससे मिलने तक इसके गांव नहीं गया। संसाधनों के अभाव में यह उभरती हुई प्रतिभा विलुप्त ना हो, मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है कि इस प्रतिभा को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए, हर संभव सहयोग दिया जाए। दरअसल बिपाशा पहाड़ के आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार से आती है, लेकिन जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया कि जहां चाह होती है वहां राह खुद ब खुद बन जाती है। कम संसाधनों के होते हुए भी बिपाशा आज अपनी गायकी की दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। खंड विकास अधिकारी प्रमोद पांडे का कहना है कि बिपाशा की हर संभव मदद की जाएगी। इसके लिए जो हर संभव प्रयास हमारा होगा, हम उसके विद्यालय भी जाएंगे, उसके गांव का भी उसका प्रोफाइल पता कर लेंगे और जहाँ तक संभव हो हम 2 अक्टूबर को एक प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर स्वच्छता ही सेवा वाला। तो पखवाड़े के संबंध में जब उस न्याय पंचायत में होगा, कोई स्कूल में होगा, तो उसको सम्मानित करेंगे। जो हर संभव जितनी मदद सरकार की योजनाओं की उसको मिल सकती है, उसको हम हर संभव देने का प्रयास करवाएंगे। पहाड़ का हुनर आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम रोशन कर रहा है। अगर लिटिल सिंगर स्टार बिपाशा को भी एक सही दिशा मिलती है और सरकार की तरफ से अगर उसकी मदद की जाती है तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर बिपाशा प्रदेश का नाम जरूर रोशन करेगी। राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन किया है, जिसमें शिक्षकों के साथ ही कर्मचारियों ने भी काला दिवस मनाया। नाराज लोगों ने कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पेंशन के भरोसे अपने परिवार का भरण पोषण करते, लेकिन पुरानी पेंशन बंद होने के बाद उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। और जो पुरानी पेंशन बहाली की बात हो रही है, हम पूरा इसका समर्थन करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए, क्योंकि हम समानता की बात कर रहे हैं। जब एक बार विधायकों को और सांसदों को केवल एक दिन का सांसद और एक दिन का विधायक होने पे भी पेंशन मिल सकती है, तो और लोगों को क्यों नहीं? जो कर्मचारी इतनी कठिन परिस्थितियों में काम कर रहा है, आपको मालूम होगा कि पुलवामा कांड में जो लोग मारे गए थे उनको भी पेंशन नहीं मिल रही, तो आखिर इस देश में पेंशन किसको मिलेगी? इन निखट्टे नेताओं को मिलेगी, ये जो कुछ पब्लिक का कोई काम नहीं करते इनको मिलेगी, या उन कर्मचारियों को देनी चाहिए कि जो दिन रात माने सरकार की सेवा कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी की सभी विकास खंड से भी शिक्षक, कर्मचारी और पदाधिकारी दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली के लिए निकले पहले कर्मचारियों ने जमकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। ओपीएस के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश बिजलवाण ने कहा कि शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर वो लगातार मांग कर रहे हैं और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। पेंशन बहाली से हम उत्तरकाशी से हमारे लगभग 1000 लोग पुराने दिल्ली में कूच करने वाले संघनाद रैली के लिए, जिसके तहत हम ढोल दमाऊं रणसिंह के साथ यहाँ के पारंपरिक जो हमारी वेशभूषा और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम पूरे जन जन तक आंदोलन को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, दिल्ली में लाएंगे और हमारी जो आवाम है यहाँ की उत्तराखंड वो दिल्ली के तक जाएगी। गुलरभोज में विधायक अरविंद पांडे ने नगर पंचायत के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि गदरपुर विधानसभा को एक नया मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में कई विकास कार्यों को लेकर आगे पहल की जा रही है और कई लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसका सीधा लाभ आने वाले वक्त में क्षेत्रवासियों को मिलेगा। विश्व में इसका नाम पहुंच चुका है और मेरी बहुत जल्दी कोशिश है कि जिम कॉर्बेट ढिकाला ये वर्ल्ड के अंदर ये नाम है और कुछ दिनों में जो विश्व के कोने कोने से जो पर्यटक जिम कॉर्बेट में ढिकाला में घूमने आते हैं उनकी जिप्सी भी गुलरभोज इस पर्यटन केंद्र पर मंगाना मेरा उद्देश्य है, ताकि गुलरभोज का नाम वर्ल्ड के कोने कोने में पहुंचे। मौसम में बदलाव के बाद हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं की भीड़ एक बार फिर से नजर आने लगी है। मौसम साफ होने के बाद काफी संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। दरबार साहिब में श्रद्धालुओं के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 1,62,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस साल हेमकुंड साहिब के कपाट 11 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल के पास एक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यहां 2 कार के आपस में टकराने के बाद एक कार मेडिकल स्टोर से भी जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी के जो एयर बैग भी खुल गए और लोगों के मुताबिक गाड़ी को नाबालिग चला रहा था। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ये मेडिकल चौकी क्षेत्र में 112 पर यह सूचना मिली थी कि 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है।
उसमें हमारा फोर्स मौके पर गया था। उनके द्वारा मौके पर जाकर गाड़ियों का नंबर नोट किया गया है और गाड़ियों के नंबर के आधार पर एक कांस्टेबल गए थे, तो गाड़ियों के नंबर के आधार पर उनका कौन ओनर है उसका नंबर निकाला जा रहा है और उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अगर ये पाया जाएगा कि किसी गाड़ी को कोई नाबालिग बच्चा चला रहा था तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।